हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट दैट मीन्स कि पर्सनल मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब हैंडल, यानी खुद को हैंडल करना, खुद को मैनेज करना क्या कहलाता है हमारा पर्सनल मैनेजमेंट। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? पर्सनल मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, यानी पर्सनल मैनेजमेंट को हम सेल्फ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सो पर्सनल मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स encompass one capacity to regulate emotions, thought and behavior. ओके, सो जो पर्सनल मैनेजमेंट है या सेल्फ मैनेजमेंट है, एक ऐसी स्किल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने थॉट को, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करवाते हैं। हमारे अंदर ऐसी स्किल्स होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि हम इन सारी अपने इमोशन, थॉट और बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। जैसे थॉट जो हमारे विचार हैं, बिहेवियर यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी है, और इमोशंस जो हमारी फीलिंग है, इन सबको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? हमारे खुद के ऊपर, कि हम अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो ये कहलाता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। स्किल कितने टाइप के होते हैं? तो ये मेनली 5 टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल, यानी हम अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू हम क्या करते हैं, खुद को मैनेज कर सकते हैं। सपोज अगर आपका आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जितने अच्छे से कोवर्कर से रिलेशनशिप बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, किसके थ्रू? अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर आप कोवर्कर्स के साथ अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, या आप एज अ नर्स कहीं हॉस्पिटल में वर्क कर रही हैं, तो क्या होगा कि अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उनके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी पेशेंट के अंदर, वो आप उनसे ले सकती हैं। ओके, जैसे कि कोई भी पेशेंट है, उसको फैमिली इशू है या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसी और से शेयर नहीं करेगा, लेकिन जब आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगी, तो वो क्या करेगा, अपने सारे जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम्स है, वो मे बी आपसे शेयर करें, और आप क्या करें, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करें, उसको एज अ लीडर, एज अ गाइडर उसको गाइड करें। ओके, और जैसे कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ भी स्किल्स देखे जाते हैं, कम्युनिकेशन, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं। सपोज़ आप अकेले हैं और वहाँ पे क्या हुआ, कार्डियक पेशेंट आ गया, तो आपको उस कुछ टाइम के लिए तो आपको मैनेज करना है, जब तक कि वहाँ पे कोई डॉक्टर ना आ जाए। तब तक क्या करना है, आपको अपने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू सोचना है कि किस तरीके से हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आप कुछ इमरजेंसी ड्रग्स देंगी, फ्लेक्सिबिलिटी या डिपेंडेबिलिटी। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना। ओके, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम खुद को जो चेंज कर लेते हैं। सपोज दैट पेशेंट को इमरजेंसी ड्रग्स देंगी, ओके, अदर ट्रीटमेंट करेंगी, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रही हैं किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो ये भी पर्सनल स्किल के अंदर आता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल खुद को मैनेज कर सकते हैं। या खुद पैरासीटामॉल से एलर्जी है, ओके, पीसीएम से उसको एलर्जी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम मुझे बस पीसीएम देना है, पीसीएम देना है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करके, सेम ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करके क्या करना है, दूसरी ड्रग्स को देना है जो कि पेन किलर हो। ओके, दूसरी हमें पेन किलर देना है पैरासीटामॉल की जगह। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यही होता है कि हमें किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खुद को चेंज नहीं करते। जैसे हॉस्पिटल में अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो उसमें क्या होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो क्या होता है कि नर्सेस क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, खुद को चेंज कर लेती हैं, उसमें उस टेक्नोलॉजी को वो सीखती हैं, उसके हिसाब से काम करती हैं। पहले ये था, जैसे सपोज पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होते थे वो नोटबुक में लिखे जाते थे, रजिस्टर होते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, कंप्यूटर का सिस्टम है।
तो क्या होगी, नर्सेज भी उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करती हैं, अपडेट होती हैं। तो वो क्या करती हैं, अब सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्यूटर में सेव करती हैं। तो उसी तरीके से किसी भी सिचुएशन में अपने आप को चेंज करना, दैट कॉल फ्लेक्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि हम अपने अंदर जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं कम्युनिकेशन की, एम्पैथी, हम किस तरीके से लोगों के इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किस तरीके से हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ये जो है क्या करता है, एक टाइप का पर्सनल स्किल्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल जैसे आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से गाइड करते हो, लीड करते हो, उसको डायरेक्ट करते हो कि वो पर्सन अपना गोल अचीव कर ले। सपोज आप एज अ टीचर, ओके, तो आप एज अ टीचर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, तो क्या होता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेके या एग्ज़ाम से रिलेटेड या वैसे भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप क्या करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं कि हाँ आपको जो है, आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है ना। तो उसी तरीके से आपके अंदर लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि वो अपना गोल अचीव कर सकें। सो नेक्स्ट है हमारा बेस टू इम्प्रूव पर्सनल स्किल्स, या कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने पर्सनल स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जॉइनिंग क्लब और कम्युनिटी ग्रुप्स, यानी कि हम जितना लोगों के बीच में बैठ के बातें करेंगे, उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, खुद के प्रॉब्लम को बताएंगे लोगों को, और जितना हम लोगों के साथ बैठेंगे उतना ही हमारी क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, पर्सनल डेवलपमेंट होगा, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। ओके, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही ग्रुप में सेम जैसे पर्सन तो होते नहीं हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन ग्रुप। सो वो सब उनके अंदर एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, नॉलेज होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो हम जितना लोगों को देखेंगे, एटलीस्ट जितना लोगों को देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उसको अपनाएंगे, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पर्सनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो भी हमारे फैमिली मेम्बर है या कोवर्कर्स है, स्टाफ हैं, या मतलब अपने लेवल में डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, जैसे फैमिली हैं, तो जो भी हमारे स्ट्रेंजर्स हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है। क्योंकि आप कुछ और सोचते हैं, आपकी फैमिली कुछ और सोचती है, वो कुछ और आपको एडवाइस करेगी कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करिए, कैसे आपको, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं या जो आपके सीनियर होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज रहती है देन द यू। ओके, उनको ज़्यादा पता रहता है आपके अकॉर्डिंग। सो एज अ सीनियर वो आपको एडवाइस करेंगे कि हाँ आप ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स में, लाइक जो भी नर्स होती हैं, जूनियर नर्स होती हैं, उनको पता नहीं रहता है स्टार्टिंग में, तो कैसे हैंडल करना है सारी चीज़ों को, तो वो क्या करती हैं, अपने सीनियर से डिस्कस करती हैं कि कैसे मैम कैसे इसको हैंडल करें या कैसे इस काम को करें। तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रेस रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो काम को करना सीख जाती हैं। अगर वही सारी चीज़ें वो स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन ना करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर ना करें अपने सीनियर के साथ, उनसे पूछे ना कुछ, तो क्या होगा कि वो जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि कैसे होगा काम, इतना तो मुझे आता नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो नर्सेज होंगे वो गुड एडवाइस देंगे, वो क्योंकि उनके साथ भी ये हो चुका है, वो उसको सॉर्ट आउट कर चुकी हैं, तो वो उस चीज़ में इंफॉर्मेशन उनको ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है। तो अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपकी पर्सनल स्किल इम्प्रूव होगी। देन टेक ए ट्रेनिंग कोर्सेस, यानी आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो कि अपने पर्सनल स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है। लाइक जैसे कोचिंग्स होती हैं, जैसे आपकी इंग्लिश वीक है तो कोचिंग्स भी होती हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी होते हैं, किस तरीके से आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसी तरीके से आप बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। देन गेट अ मेंटोर, यानी कि जो मेंटोर होते हैं, मेंटोरशिप, आप जैसे कॉलेज में होता है कि कॉलेज मेंटोरशिप लिया होता है, तो मेंटोर्स आते हैं चेक करने की
यानी इवेलुएट करते हैं आपके जो भी कॉलेज है, रूल डिसिप्लिन सारी चीज़ों को, और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, स्टाफ मेंबर, सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं उनके नॉलेज को। तो आप क्या कर सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है, उन सब चीज़ों को इवेलुएट करवा सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, अभी मुझको इम्प्रूव करना है। तो उसके ज़रिए आप इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, और पर्सनल स्किल को डेवलप करने में हेल्प होती है इससे। अब जैसे सेम लाइक है अभी जो मैंने बताया, जॉइन क्लब, यानी ए पर्सन कैन इंटरेक्ट विथ न्यू पीपल एंड प्रैक्टिसेस दियर इंडिविजुअल स्किल बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ शॉर्ट टीम, सोशल क्लब और चैरिटी। ओके, वही है कि अगर हम नए नए लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो उनके हम जो भी आइडियाज़ होंगे, उनके इंडिविजुअल के जो भी स्किल्स होंगे, उसको हम अडॉप्ट करेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, और हमारा क्या होगा, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट होगा। देन स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ स्ट्रेंजर, देन वन कैन इंक्रीज देयर कंफर्ट लेवल वेल engaging with new people, one might being talk with stranger at, यानी अगर हम कन्वर्सेशन करेंगे तो किसी भी जो भी हमारा स्ट्रेंजर है, तो क्या होगा कि जो भी हमारी क्वेरीज होंगी, डाउट होगा, वो क्या होगा, सॉल्व होगा। देन टेकिंग अ ट्रेनिंग कोर्सेज all through people acquire person skill outside of formal education. Training program can help them advance their skill, and individual can develop their personal skill through several courses in leadership, communication, conflict resolving and emotional intelligence। यानी कि जो पर्सनल स्किल होगा, जो ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है कि हमें अपने इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मैनेज करना है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिसॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। देन गेट ए मेंटोर, यानी कि बाय वर्किंग विथ ए मेंटोर ए पर्सन कैन डेवलप ए रेंज ऑफ पर्सनल स्किल लाइक कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। ओके, यानी अगर हम मेंटोर के साथ वर्क करेंगे तो हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन स्किल डेवलप होगी। वन कैन आस्क दियर मेंटोर टू इवेल्युएट दियर इंडिविजुअल स्किल एंड सजेस्ट वे टू इम्प्रूव देम, यानी कि जो मेंटोर होते हैं वो आपको इवेल्युएट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि आप क्या कहते हैं, जो भी आपकी, वो सजेस्ट करेंगे कि जो भी आपकी कमियां हैं उसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा मैनेजमेंट, जिसमें मैंने डिफिनीसन बताया, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंड कैसे आप पर्सनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब से माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।